अच्छा बच्चा, आज मैग्नेटिज्म का पहला पोर्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म हम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मैग्नेटिज्म में सबसे बेसिक चीज होती है मैग्नेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम मैग्नेट की बात करेंगे कि व्हाट इज अ मैग्नेट या व्हाट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसकी चंद प्रॉपर्टीज है। लेकिन प्रॉपर्टीज में जाने से पहले आपको ये कंसिडर करना होगा मैग्नेट है क्या चीज। मैग्नेट का मतलब होता है एवरीथिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, अट्रैक्ट करे आपके आयरन या स्टील, ठीक हो गया। कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करती है, आयरन या आपके स्टील को अट्रैक्ट करती है, उसको हम मैग्नेट का नाम देते हैं। सिंपली अगर आप इसको डीप में जाते हो कि यार मैग्नेट जो है तो फिर तो ये आयरन और स्टील है, तो फिर आपके पास तो प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, या मैग्नेट बनेगा कैसे। तो उसमें क्या होता है, जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप का मटेरियल मौजूद होता है। अब जो मटेरियल है वो आपके पास किस चीज से बने होते हैं, तो वो जो है वो तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल मौजूद हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीन टाइप के मटेरियल जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट जो मौजूद होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल मौजूद है। एक है मैग्नेटिक मटेरियल, एक है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है मैग्नेटाइज मटेरियल। अब ये तीनों की डेफिनेशन जो मैं करके दूंगा वो अलग अलग करके दूंगा, बट सबसे पहले जरा मैग्नेट की डेफिनेशन अपने पास लिख लो कि मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है। मैग्नेट की डेफिनेशन होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप अपने पास नोट डाउन कर देना फिर इसको, ठीक है। मैग्नेट की डेफिनेशन होती है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट विच इज capable, an object which is capable of produced या producing magnetic field and attracting unlike poles and repel like poles। ये डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, आपके मैग्नेट की प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट की डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपेलिंग लाइक। ये मैग्नेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है आपके पास कि मैग्नेट क्या चीज है, या मैग्नेट की डिफाइन हम कैसे करेंगे, या मैग्नेट है क्या। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, अब आपके पास हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, मैग्नेट हैव टू पोल नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा के लिए याद रखना, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। आप कुछ भी कर लो, उसमें कोई और पोल बन ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है आपके पास आगे आपको बताऊंगा जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे। तो मैग्नेट की ये शेप है, इसका नॉर्थ एंड साउथ होता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, वो जरा समझो। अब मैग्नेट अट्रैक्ट, अच्छा ये अट्रैक्ट है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अब मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ हमने, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा देयर आर थ्री टाइप ऑफ मटेरियल, एक है मैग्नेटिक मटेरियल, एक है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और एक है मैग्नेटाइज मटेरियल। अब जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, सच एज आयरन, कॉपर, निकल एंड स्टील। ये चार जो हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ये इन चीजों को अट्रैक्ट करेगा, इसके अलावा किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी।
अब आपके पास नेक्स्ट में आ जाता है, इसी की प्रॉपर्टीज को हम आगे लेके चलते हैं। तो लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, जो पहले मैंने डेफिनेशन में भी बता दिया कि लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर, यानी जब साउथ साउथ के करीब आएगा वो रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ के करीब आएगा वो रिपेल करेगा, कभी वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसी तरह अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक पोल्स है, नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ है, ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अच्छा, यहां पर ये गौर से जरा एक चीज को समझो कि अगर आपके पास यहां पर ये देखो, इसकी फोर्स की डायरेक्शन, इसकी फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर है, यानी एक दूसरे को अवे कर रही है। ये वाली जो फोर्स लग रही है ना, ये वाला मैग्नेट लगा रहा है, और ये वाली फोर्स जो लग रही है वो ये मैग्नेट लगा रहा है। ठीक है ना, दोनों की फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मीन अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। अब जब अवे फ्रॉम ईच अदर होगा तो इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम कहेंगे रिपल्जन फोर्सेस। और ये सेकंड टाइप में देखो, दोनों की जो फोर्सेस है, ये वाली फोर्स जो है ये लगा रहा है ये वाला मैग्नेट, और ये वाली फोर्स भी यही मैग्नेट लगा रहा है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब इसको हम नाम देंगे अट्रैक्शन फोर्सेस। अच्छा, अब ये फोर्सेस को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा आगे आपके जो काम आएंगे ना बेटा, एएस में या एज लेवल में, या इसके बाद जो फिजिक्स आप करोगे, उसमें ये टाइप ऑफ फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि हमने यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस लग रही है ना बेटा, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो है इसको हम एक्शन और रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वो एएस का पोर्शन आता है, ये इसमें मौजूद होती है हमारे पास, तो इसीलिए इन चीजों को समझना जरूरी है थोड़ा सा। क्लियर हो गए बेटा यहाँ तक? जी। अच्छा, अब आपके पास जो है, यानी ये मैग्नेट की कुछ एग्जांपल्स आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई। अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अराउंड द मैग्नेट देयर आर मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेट है ना बेटा हमारे पास इस टाइप का, ये मैग्नेट आ गया मेरे पास, तो मैग्नेट के अराउंड जो होती है इसकी एक फील्ड होती है। यानी ये जो लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये इसकी फील्ड है पूरी। फील्ड का मतलब क्या होता है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब क्या है, ये फील्ड किसको कहते हैं, फील्ड कहते हैं एरिया, द रीजन। वो कहते हैं ना यार, आप किसी इंग्लिश टीचर के पास जाते हो, आप उससे कहते हो सर ये जरा मुझे जो है वो बायो समझा दे, तो वो कहता है यार ये मेरी फील्ड नहीं है। आप मुझसे बोलोगे कि सर आप मुझे बायो समझा दें, तो मैं कहूंगा यार बच्चा मेरी फील्ड बायो नहीं है। वजह, यानी मेरी रेंज नहीं है, उसको मैं कवर नहीं कर सकता। तो फील्ड का मतलब होता है द एरिया, द रीजन जहां पर वो अप्लाई हो सकता है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब है वो एरिया, वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड हो, यानी जहां तक उसके एक्सपीरियंस हो सके। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी तो हम कहेंगे कि जी ये जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड, का मतलब ये हो गया द रीजन, द एरिया वेयर एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, ये आपकी क्या होती है, ये आपके मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, जहां पर उस मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल दोनों, तो इसीलिए हम सिर्फ क्या नाम दे देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स नाम दे देते हैं, कि जहां तक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, या उसका जो इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो around the magnet there are magnetic field lines starting from north pole and end to the south pole। हमेशा के लिए याद रखना, इस नॉर्थ पोल से लाइंस की डायरेक्शन अवे होगी, यानी नॉर्थ से रेज निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती, ये जो लाइंस बनी हुई इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ये आपकी नॉर्थ से आउट होंगी और साउथ के अंदर ये इंटर होंगी, यानी जो एरो मार्क होगा वो टूवर्ड द साउथ होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्थ बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ये जी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको कभी चेंज मत करना, क्योंकि इसी से आगे आपके पास बहुत कुछ ड्रॉ करने को आता है। यानी लेट सपोज अगर एक मैग्नेट यूं है, यहां पर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आपकी लाइन यहां से आउट होगी और इसमें इंटर होगी, यानी नॉर्थ से अवे होगी। नॉर्थ से जब हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्थ, और साउथ की टूवर्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, एक और गौर से एक चीज सुनो, इस पोल्स के ऊपर देखो और इस सेंटर पे देखो,
तो दोनों के ऊपर कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज टू ईच अदर हैं, और सेंटर की तरफ आते हुए देखो तो सेंटर की तरफ जितनी जितनी सेंटर की तरफ आ रही होती है तो ये ओपन हो रही होती है। बात समझ आ रही है आपको? जी। देखो पोल्स के ऊपर देखो तो पोल के ऊपर जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब है, क्लोज टू ईच अदर है। लेकिन जितना जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आ रही है तो वो ओपन होती जा रही है। क्यों? इससे मुराद ये है, इससे ये जाहिर होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपके पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होती है। यानी पोल्स के ऊपर जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करते रहते हो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, और फिक्स सेंटर पे आके ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। आप अगर मैग्नेट भी लोगे ना तो उसके सेंटर पे किसी चीज को टच करो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके पोल्स या दोनों पोल पे आओगे तो वो उसको एकदम से अट्रैक्ट करेगा। क्लियर होगी ये बात? जी। अब हमारे पास आ रहा है कि भाई ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड्स, अब इसको ड्रॉ करने के भी कुछ आएंगे क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है प्लॉटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसको हम प्लॉट कैसे करें? ठीक हो गया? यानी सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंट भी आता है, ये पेपर 4 का क्वेश्चन भी होता है, ये पेपर 2 में भी इन्वॉल्व होते हैं, और यही पेपर 1 में भी बाज़-औक़ात आ जाता है। एमसीक्यू के अंदर आपको लाइंस ऑफ फोर्स दी होती हैं, आपसे कहते हैं बताओ इसमें करेक्ट लाइन ऑफ फोर्स कौन सी है। तो सबसे पहले यू विल नीड अ बार मैग्नेट, अ प्लॉटिंग कंपास एंड प्लेन पेपर एंड अ पेंसिल। अब मैं यहां पर सबसे पहले बना देता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस पे चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो देखो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक मैग्नेट होगा, मैग्नेट बार आपने प्लेस किया, ठीक हो गया? पेपर के ऊपर ये नॉर्थ पोल है आपके पास, ये साउथ पोल है आपके पास। अब आप क्या करोगे, ये जो आप प्लॉटिंग कंपास ले रहे हो, एक छोटा कंपास होता है हमारे पास जिसमें नॉर्थ एंड साउथ की निडल बनी होती है। कंपास देखा है कभी? कंपास देखा है? जी। अब वो जो कंपास है, अभी मैंने आपसे कहा जो आपकी लाइन ऑफ फोर्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, वो स्टार्ट होंगी कहां से कहां पे? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ। तो आप अपने कंपास को क्या करोगे, सबसे पहले यहां नॉर्थ पे रख दोगे। तो जैसे ही नॉर्थ पे रखोगे तो उसकी निडल्स कुछ यूं आ जाएगी, ये साउथ और ये नॉर्थ की निडल आ जाएगी। यानी ये नॉर्थ हो जाएगा क्योंकि ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ हो जाएगा। तो जहां नॉर्थ की निडल आ जाएगी वहां पर आपने डॉट लगा देना, यूं डॉट लग गया। अब यही वाला कंपास यहां से रिमूव कर देना, यानी ये जो कंपास आपने लिया ये यहां से अब रिमूव हो जाएगा। आपने सिर्फ यहां पर एक पॉइंट बन गया, यहां पर पॉइंट बन गया। कैसे पॉइंट बना? पॉइंट आपने कैसे बनाया? आपने कंपास को प्लेस किया, कंपास को प्लेस करने के बाद यानी क्या होगा, यहां पर आप कंपास रखोगे, कंपास के ऊपर जहां साउथ की डायरेक्शन आ जाएगी टूवर्ड दिस, और आपके पास नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाएगी यूं, तो जहां नॉर्थ की डायरेक्शन आएगी वहां बाहर आप उसके ऊपर क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। अब आप कंपास को यहां से रिमूव कर दोगे, कंपास रिमूव हो गया। अब आप क्या करोगे, दोबारा से कंपास रखाओगे, रखोगे सेम इसी लाइंस के ऊपर, लेकिन उसमें कोश आपका ये होगा कि आप अब कंपास यहां पर प्लेस करोगे और ऐसा प्लेस करोगे कि इसमें जो साउथ है वो इसी इसकी लाइन में आ जाए, और जो नॉर्थ है वो इस लाइन में आए। तो नॉर्थ जहां आ जाएगा वहां पॉइंट लगा दोगे दोबारा से अगेन। ठीक हो गया? अब क्या होगा, दोबारा से यहां कंपास रिमूव कर दोगे। अब जहां पॉइंट लग गया उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करोगे, दोबारा से कंपास को प्लेस करोगे, ठीक है? यहां पर कंपास को अगेन प्लेस करोगे, उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए साउथ की वो इस लाइन की साइड पे आनी चाहिए, और नॉर्थ की जिधर भी जा रही है वहां पर आपने पॉइंट दोबारा से प्लेस कर देना। इसी तरह ये होते होते पूरा एक सर्कल आपने टूवर्ड द साउथ ड्रॉ कर देना है। अब जैसे ही ड्रॉ हो जाएगा अगेन रिपीट करना है, दोबारा से यहां से रिपीट करना है, दोबारा से चलना है इसी तरह। फिर यहां से नीचे की तरफ भी इसी तरह चलना है। फिर यहां से दो यानी दो तीन लाइनें नीचे, दो तीन लाइनें ऊपर। उसके बाद ये जो डॉट आपने लगाए थे इन सब डॉट्स को यूं लाइन अप कर देना है।
और डायरेक्शन टूवर्ड द नॉर्थ से टूवर्ड द साउथ इसके ऊपर प्लेस कर देनी है। ये आपकी बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गई यहां तक बात? जी। अच्छा, अब इसमें याद रखना बेटा, कम से कम जब आपको ये ड्रॉ करने को आती है तो एक ऊपर की साइड पे 3 लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ती हैं, एटलीस्ट 3 लाइनें नीचे की तरफ ड्रॉ करनी पड़ती हैं, और 3 लाइनें यहां यूं आउट करनी पड़ती हैं, सिर्फ इस तरह, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, यहां से आउट हो रही है और यहां पर एंटर हो रही है, बस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। तो 3 लाइनें ऊपर हो गई, 3 नीचे, 3 लेफ्ट, 3 राइट, ये 12 लाइनें आपने ड्रॉ करनी होती हैं, इसके 4 नंबर दिए जाते हैं आप। ठीक हो गया? जी। अच्छा, अभी चलते हैं आगे, हम प्लॉटिंग करते हैं। तो व्हाट टू डू, सेम ये जो प्रोसेस मैंने समझाया यही करना है आपने। प्लेस द मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ द शीट ऑफ द पेपर एंड ड्रॉ राउंड इट, यानी आपने मैग्नेट रखना है, मैग्नेट के बाउंड्रीज बना देनी है, ताकि अगर वो हिले तो वापस आप उसको वहां प्लेस कर सको। प्लेस द कंपास नियर वन ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट, mark dot A1 and 2 on the paper to identify the two ends of the needle। यानी इस तरह आपने क्या करना, मैग्नेट को प्लेस किया आपने जी, उसके करीब क्या ले आए आप, कंपास ले आए, कंपास में आपने क्या किया, कंपास के ऊपर 2 डॉट लगा दिए, एक साउथ पे लगा दिया, एक नॉर्थ पे लगा दिया। अब दोनों को डॉट 1 और डॉट 2 का नाम दे दो, अदरवाइज अगर आप 2 डॉट नहीं भी लगाते, आप सिर्फ नॉर्थ के ऊपर लगा दो, बात खत्म। क्लियर होगी बात? उसके बाद आपने क्या कर दिया, मूव द कंपास अवे फ्रॉम द मैग्नेट एंड पोजीशन इट सो दैट वन एंड ऑफ द नीडल इज मार्क बाय डॉट 2, यानी जो डॉट 2 आपने लगाया है वहां पर आपका कंपास जो है वो मार्क करना चाहिए, दोबारा आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, आप क्या करोगे, लेट सपोज, दोबारा से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपने कंपास का ये डॉट लगा दिया, फिर कंपास जब आप प्लेस करोगे तो यहां पर आपकी ये साउथ की डायरेक्शन इस डॉट की तरफ होनी चाहिए, तो डॉट के ऊपर सीधा कर लिया तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये डॉट हो गया 3, ये डॉट हो गया 2। अब आपने क्या करना है, अब ये कंपास उठा के यहां प्लेस कर देना है। अब यहां पर इसकी साउथ की डायरेक्शन टूवर्ड आपके डॉट 3 की तरफ होनी चाहिए, तो डॉट 4 बन जाएगा। इस तरह सो ऑन चलता रहेगा आपके पास। ठीक हो गया? जी। अच्छा, अब जब आप चल रहा है तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू हैव मूव राउंड ऑफ द होल पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी तमाम पोल ऑफ द मैग्नेट तक ये राउंड ले लें, तब तक आप ये कंटिन्यू करते रहोगे, यानी पूरा नॉर्थ टू साउथ तक आपने जाना है। रिमूव द कंपास, द सीक्वेंस ऑफ द डॉट शो वन ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द स्मूथ लाइन थ्रू द डॉट, डॉट्स को सबको मिला दो। रिपीट द प्रोसेस स्टार्टिंग एट द स्लाइड डिफरेंट पोजीशन टू ऑब्टेन अदर फील्ड लाइंस। यही रिपीटेशन करो प्रोसेस को, 2 से 3 बार ऊपर, 2 से 3 बार नीचे। जैसे देखो यहाँ पर आपके पास डायग्राम के शो हो रही है, यहाँ क्या किया गया, यहाँ यही प्रोसेस जो है बार बार रिपीट किया गया। सबसे पहले प्रोसेस देखो, यहाँ से इसको लिया गया, यूं यहाँ ड्रॉ किया गया डॉट्स बनाते हुए, फिर अगेन दूसरी लाइन ड्रॉ की, तीसरी लाइन की, चौथी की, इस तरह ये करते करते ये सारी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी डायरेक्शन बनानी है, इसके ऊपर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन रिप्रेजेंट। तो आपने नॉर्थ से अवे करनी है, यानी नॉर्थ से जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ आ रही है, और साउथ टूवर्ड द साउथ करनी है, कि टूवर्ड द साउथ हमारी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड द साउथ आ रही है, मीन साउथ में इंटर हो रही है हमारे पास। क्लियर हो गई बात? जी। सही। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा मैग्नेट के अकॉर्डिंग, कि मैग्नेट में आपके पास क्या है, इस तरह की लाइन बनती है, बट ये आपको शो होती है जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हो। अदरवाइज आपके स्कूल के अंदर ये जो आपकी पहली वाली पिक्चर थी जिसमें हमने प्लॉटिंग की, वही होती है, बाकी ये बाकी शो नहीं होती है। अच्छा, अब हमारे पास आता है एंड्यूज मैग्नेटिज्म, बट एंड्यूज मैग्नेटिज्म से पहले मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि मैग्नेट क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहले मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझाना चाहूंगा कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। मैंने आपसे कहा हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है, एक है मैग्नेटिक मटेरियल, एक है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और एक है मैग्नेटाइज मटेरियल।
अब तीनों की डेफिनेशन जरा गौर से समझना। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, यानी जो हमने चार मटेरियल पढ़े, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, यानी मटेरियल दैट अट्रैक्ट द मैग्नेट एंड कैन बी मैग्नेटाइज, यानी वो मटेरियल जिसको हम मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, यानी यहां ये भी आप लिख सकते हो मटेरियल दैट विच अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। आप बाय अ मैग्नेट भी उसको लिख सकते हो कि वो मटेरियल जिसको एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइज मटेरियल, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल। उसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो उसमें आयरन है, स्टील है, कोबल है, निकल है। उसके बाद है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मटेरियल दैट डू नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, यानी वो मटेरियल जो के अट्रैक्ट नहीं होता बाय द मैग्नेट, उसको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें ब्रास है, कॉपर है, निकल है, टीन है, एल्युमिनियम है, इस तरह बहुत से नॉन मेटल्स हमारे पास मौजूद है। तो इन चार के अलावा जो ऊपर चार हैं वही चार जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं अट्रैक्ट नहीं होते आपके पास। फिर आता है मैग्नेटाइज मटीरियल। ये मैग्नेटाइज मटीरियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारा काम ज्यादातर मैग्नेटाइज मटीरियल का है। मैग्नेटाइज मटीरियल उस मटीरियल को कहते हैं जिसको जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं, यानी मटीरियल विच एक्ट एज अ मैग्नेट, यानी वो मटीरियल जो के एक्ट एज अ मैग्नेट करे, यानी कोई ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटाइज किया जा सके, जिसको मैग्नेट बनाया जा सके, उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो हो वो मैग्नेट की हो जाए, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइज मटेरियल। और ये दो ही है हमारे पास, एक है आयरन और दूसरा है स्टील, अकॉर्डिंग टू योर ओ लेवल सिलेबस, ठीक है ना। हम आयरन और स्टील को ही मैग्नेटाइज मटेरियल कहते हैं क्योंकि हम आयरन और स्टील से ही मैग्नेट बनाते हैं। क्लियर हो गई ये बात यहां पर हमारे पास? जी। अच्छा, अब जो मैग्नेट है ना बेटा, मैग्नेट की दो टाइप्स हैं। जो बेसिक टाइप ऑफ द मैग्नेट्स है हमारे पास वो दो हैं, बाकी ये सब कुछ बाद में करूंगा। ये जो अभी बता रहा हूं ये बाद में करूंगा, बताऊंगा। पहले सिर्फ टाइप ऑफ मैग्नेट्स बता दो, ठीक है। हमारे पास क्या है, आपके पास मैग्नेट की दो टाइप्स हैं। मैंने आपसे कहा हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, एक है आयरन और एक है स्टील, जिसके थ्रू हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो हमारे पास एक मैग्नेट होता है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो जो आयरन से हम मैग्नेट बनाते हैं, आयरन को यूज करते हुए हम जो मैग्नेट बनाते हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, और स्टील को यूज करते हुए जो हम मैग्नेट बनाते हैं वो परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब होता है वो मैग्नेट जो फॉर द टाइम बीइंग बन जाए और उसके बाद उसको हम आसानी के साथ खत्म कर सके। और परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होता है कि वो परमानेंटली मैग्नेट ही रहता है, उसको इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट की। टेम्परेरी मैग्नेट फॉर एग्जांपल आयरन, वो क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है क्योंकि टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बीइंग हो जाता है और उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। और परमानेंट मैग्नेट जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। जो परमानेंट मैग्नेट है वो हार्ड है, जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो सॉफ्ट है। फिर टेम्परेरी मैग्नेट जो है इजी टू मैग्नेटाइज, उसको मैग्नेटाइज भी आसानी के साथ किया जा सकता है, एंड डीमैग्नेटाइजेशन भी उसकी आसानी, मीन उसको मैग्नेट बनाया भी जा सकता है आसानी के साथ और खत्म भी किया जा सकता है आसानी के साथ। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है, हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मतलब वो आपका मैग्नेटाइज भी बड़ी मुश्किल से होता है और डीमैग्नेटाइज भी बड़ी मुश्किल से होता है। यहां तक क्लियर होगी बात? जी। उसके बाद है यूज ऑफ द मैग्नेट जो होता है। तो जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेट बनाते हैं। वो बहुत सी चीजों में यूज होता है, आपके पास ट्रांसफार्मर में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल बेल्स में यूज होता है, रिलेज में यूज होता है, आपके जो घरों के अंदर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, जो अक्सर आप क्या करते हो, बोर्ड से एक ब्रेकर ऑफ कर देते हो, एक रूम की पूरी लाइट चली जाती है, या कहीं रूम में शॉर्टेज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या कुछ भी ऐसा होता है तो आपका ब्रेकर जो सर्किट ब्रेकर है वो डाउन हो जाता है। ऐसे होता है ना, घर में लगा हुआ है ना सर्किट ब्रेकर। जी बच्चा, घरों के अंदर सर्किट ब्रेकर देखे हैं? जी।
वो सर्किट ब्रेकर में भी हम क्या करते हैं, टेम्परली मैग्नेट यूज करते हैं। उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है जब उसके अंदर करंट आता है, तो जो करंट के थ्रू मैग्नेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो टेम्परली मैग्नेट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। अब आ जाओ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट है ना बेटा, वो हमारे पास परमानेंटली यूज होता है। जैसे मोटर्स हैं, डीसी मोटर हैं, जनरेटर्स हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डोर्स के ऊपर हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, यानी कबर्ड्स होती है, कबर्ड्स को आप ओपन करते हो तो एक मैग्नेट लगा होता है बीच में, वो उसको चिपक जाता है तो वो हार्ड हो जाती है, उसको रोक लेता है। फिर जब आप उसे ओपन करती है तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट है। इसी तरह डोर जो होती है, जो आपके दरवाजे होते हैं घरों के, उसमें भी अक्सर मैग्नेट लगाए होते हैं। जैसे मेरे घर में भी लगे होते हैं, दरवाजे को पीछे दीवार की तरफ ले जाओ तो दीवार के पास एक मैग्नेट होता है, वो उसको चिपका के रख देता है, वो उसको रिलीज नहीं होने देता। तो जो डोर मैग्नेट्स हैं वो भी आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है वी हैव टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स, एक टेम्परेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट मेड बाय द आयरन विच इज सॉफ्ट मटेरियल, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। और परमानेंट मैग्नेट जो है इट इज अ स्टील मैग्नेट, और इट इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड विच इज हार्डली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। क्लियर होगी बात यहां तक? जी सर। आज के लिए इतना काफी है बेटा। जी। ठीक हो गया बच्चा, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह हम इसके बाद जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा? ठीक है। ओके जी। बेटा, चले नेक्स्ट क्लास में टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है बच्चा? ठीक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।